नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। प्रधानमंत्री मोदी जब भी व्यंग्यवाण चलाते हैं तो कांग्रेस के आहत मन को छलनी कर ही देते हैं। अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने वाले मोदी के बयान पर कांग्रेस आपे से बाहर है और इससे पहले भी कई बार हुआ। प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, कांग्रेस बिफर पड़ी। अब मोदी तो बोलेंगे, किसी को मिर्ची लगे तो कोई क्या करे। घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर एक लाइन की मिर्ची ऐसी लगी कि कांग्रेस आग बबूला हो गई। इस कदर की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते रहे और कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई। फिर तो मोदी भी फूट पड़े। इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी। और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं जी, और संविधान की मर्यादाओं में रह करके करते हैं। मोदी के भाषण की मिर्च कितनी तीखी थी, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि कांग्रेस ने संसद में प्रधानमंत्री के बॉयकॉट की कसम खा ली। दूसरे विपक्षी दल भी उसका तीखापन महसूस कर रहे हैं। Please sit down. Please sit down. Everyone, go back. बड़ा गंभीर आरोप लगाकर प्रधानमंत्री जी ने अपने पद की गरिमा को गिराया है। उनका ये जो इशारा ये था कि शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये सब चीजें मालूम थी, लेकिन वो इसके अंदर भागीदार बनकर रहे। इस प्रकार का आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। ये बहुत वाहियात किस्म की कमेंट है और इस तरीके की बातें प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सुनना, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर, ये कभी हुआ नहीं और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि कभी ना हो। प्रधानमंत्री से लोग नहीं आशा करते कि वो इस तरह से, मनमोहन सिंह जो है एक पूर्व प्रधानमंत्री है और उनके बाबत जिस तरह का बात कही गई वो बैड टेस्ट में है। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। बुधवार को ही सदन में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू बरसे तो बाहर, अब अमित शाह। हमको सिखाइए मत। राहुल बाबा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब आपने कहा मोदी जी आप खून की दलाली करते हो, याद है या भूल गए हो? याद है या भूल गए हो? राज्यसभा से पहले लोकसभा में भी प्रधानमंत्री ने जुबान खोली तो मिर्ची लगी। आखिर भूकंप आ ही गया। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। कोई तो कारण होगा कि धरती माँ इतनी रूठ गई होगी। कोई स्कैम में भी
सेवा का भाव देखता है, स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है। प्रधानमंत्री मोदी जितनी अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं उतनी ही कांग्रेस पर कभी तंज तो कभी खुल्लम खुल्ला तीखा हमला बोलते हैं। बात सिर्फ मनमोहन सिंह पर रेनकोट वाले बयान भर की नहीं है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस की नीतियों तक पर उनके बयान अक्सर हंगामा खेज रहे हैं। बात मन की सिर्फ कहते, सुन भी तो लेते कभी, क्या कहे मन में देश के, प्रधानमंत्री समझ भी लेते कभी। पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया, बैंक के सामने खड़ा हो गया। 100 सुनार ने मारा और फिर एक लुहार ने। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी किताब का संदर्भ निकाल लाए कि कांग्रेस तिलमिला उठी। पहले प्रधानमंत्री का बयान देखिए। उन्होंने उस समय श्रीमती इंदिरा जी जब थी तब अपना रिपोर्ट दिया था और यशवंतराव जी चौहान उससे सहमत भी थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस समय इंदिरा जी ने कहा कि अरे भाई हमको तो राजनीति में है, चुनाव उनाव लड़ने रहते हैं। ये गोडबोले जी की किताब में है जी। राज्यसभा में विपक्ष ने किताब की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया तो प्रधानमंत्री के जवाब से विपक्ष को और मिर्ची लग गई। भाई बैठ जाइए आप, प्लीज सिट डाउन, कंटिन्यू। अच्छा होता आपने इतनी जागरूकता दिखाई होती और उस किताब के खिलाफ आवाज उठाई होती। आप सोए थे क्या कर रहे थे आप? और इंदिरा जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाए और एक अफसर आरोप लगा दे और अभी तक आप सोए रहे। अरे आपकी जगह में मैं होता तो गोडबोले जी के खिलाफ केस कर देता। विप्लव जी आप जाइए अपनी जगह पे वापस। और इस पर कांग्रेस का हंगामा। प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक, प्लीज। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के जितने फायदे नहीं गिनाए उससे ज्यादा विपक्ष पर तीखी मिर्ची वाले आरोप दाग दिए। आलोचना ये है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। अब मनरेगा को ही लीजिए, योजना यूपीए की चल रही है एनडीए में भी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर सदन में जो कुछ कहा वो कांग्रेस को कितनी चुभती होगी इसका अंदाजा वही लगा सकते हैं। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। चाहे सदन के भीतर हो या सदन के बाहर, मोदी का अंदाज भी कई बार कांग्रेस को चुभ जाती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नकल भी कुछ ऐसा ही था। ऐसे करते वो भी ऐसे करते। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। राजनेताओं ने बस मुद्दे बदलते हैं, लेकिन विपक्ष पर चुटकी लेने का पीएम का अंदाज ऐसा है कि विपक्ष को वो तीखी मिर्ची की तरह लगता है। सरकार इसे हास्य कहती है और विपक्ष हास्यास्पद। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते आज तक और कोई नहीं जानता। तो जब संसद में राजनीतिक लड़ाई जीव जंतु तक पहुंच गई तब क्या हुआ, यह भी दिखाएंगे आपको, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखते रहिए विशेष।